तुझे भी स्टोरी चल रही है? जूही का तो समझे बेवकूफ है, मगर संजय विच की इतनी मजा। आज इसका परमानेंट इलाज कर ही लिया जाए। हाँ बोलो रोनी। चीफ, एक बहुत ही अजीब बात देखी है अभी। वो जो है ना संजय विच, वो अपनी जूही के कमरे में अब खिड़की के रास्ते से घुसा। भेड़िए की जब मौत आती है ना रोनी, तो वो शहर की तरफ इसी तरह से दबे पांव आता है। ये कमबख्त संजय विच हमसे अलग पाप करवाएगा। 2 मिनट के लिए वापस आ जाओ। राइट चीफ। तुम्हें अपनी फिक्र तो है नहीं, तुम मुझे भी मुसीबत में डालोगे। संजय प्लीज प्लीज गो। मुसीबत तो सिर्फ एक आदमी को होने वाली है, वो है तुम्हारे प्यारे चाचू ऋषभ लांबा। क्योंकि मेरे हाथ एक अलादीन का वो चिराग लगा है जिसकी वजह से तुम्हारे चाचू मेरे गुलाम बन जाएंगे। और रियली तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और अपने बिस्तर पे आराम से ये सपने देखो, ओके? ये बेकार की हवाई महल मेरे सामने मत बनाओ। और याद रहे, आज के बाद इस घर में ऐसे मत आना, ओके? अरे जूही बेबी, आइंदा तुम्हें इस घर में बहुत इज्जत से बुलाया जाऊंगा। एक्चुअली तुम्हें यकीन तभी आएगा जब मैं तुम्हें अपना जादुई चिराग दिखाऊंगा। अच्छा, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ ऐसे तुम्हारे पास क्या है। दिखा दो, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम किसी को नहीं बताओगी। जूही, जूही, सो गए क्या? नहीं चाचू, क्यों? राहुल और प्रियंका नहीं लौटे हैं अब तक। कुछ पता है उनके बारे में? नहीं, मुझे तो नहीं पता। शायद हमें उन्हें ढूंढने जाना पड़े। अरे ये दरवाजा तो खोलो। ठीक है जी चाचू। आई मैं। अरे ये दरवाजा तो खोलो। राहुल और प्रियंका का तो कुछ पता चला नहीं, पर यह पता चला है कि तुम्हारे इस कमरे में कोई है। अब बिल्कुल खामोश खड़े रहना। ये बात सिर्फ मुझे पता है। अगर तुम्हारे दादा दादी को पता चल गई तो तुमसे ज्यादा मुझे बुरा लगेगा। टॉनी, लांबास के उस घर में तुम किसको बचाने की कोशिश कर रही हो प्रियंका? प्रियंका, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जवाब दे पाती तो जवाब दे देती भाई। जवाब तुम्हें पता है, पर तुम बता नहीं रही। ससुराल के राज अपने मायके में जाकर बताना यानी अपने सिंदूर के साथ धोखा करना है भैया। पर किसी और के हिस्से की कीचड़ अपने चेहरे पर मलना तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बड़े भाई के साथ अन्याय करना है? तुम किसी की बहू या फिर किसी की बीवी बाद में हो, उससे कहीं पहले तुम मेरी वो छोटी बहन हो जिसे मैंने बेटी की तरह पाला है। 8 साल की उम्र में जब मां नहीं रही तो मुझे तुम्हारी मां बनना पड़ता प्रियंका। और ये वो बात है जो तुम भी जानती हो। बेशक जानती हूं भैया। तो फिर तुम्हें क्या मजा मिलता है अपने इस भाई को बेबस कर देने में प्रियंका? राहुल से शादी करके तुमने मुझे कितना लाचार कर दिया था प्रियंका, चाहती है जैसे मेरे सबसे कट्टर दुश्मन के खेमे में मेरी शाइना जाकर बैठ जाए। ऐसे तड़पा था मैं। उस खेमे को उजाड़ना भी है और सलामत भी रखना है।
बड़ी कोशिश की मैंने कि तुमसे रिश्ता तोड़ दूं, फासला कर लूं। खून के घूंट पीकर एक एक सूत करके मैंने फासला करने की कोशिश की, पर रिश्ता तोड़ने तुम्हारा जो ये भाई चला था वो खुद ही टूट गया। फिर मुझे समझ में आया कि ये रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। जिस दिन ये रिश्ते टूटने लगे ना भैया, उस रोज आसमान टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगेगा। राहुल को मैंने चुना है, पर मेरे बड़े भाई को मेरे लिए तो खुद भगवान ने चुना है। मेरे वो भाई जिनकी निगरानी में, जिनके बाहों के तले, जिनकी परछाइयों का पीछा कर करके मैंने परवरिश पाई है। एक कान से जिनकी टांग टपट और दूसरे कान से दुलार सुनकर ये छोटी बहन बड़ी हुई है। अपने उस बड़े भाई से मैंने जो संस्कार पाए हैं भैया, मैं आपको उनका वास्ता देती हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। अगर अपने आप को बचाने गई ना भैया तो कोई और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन प्रियंका, अपनी बहन को आपने कहाँ सिखाया भैया कि किसी और को बर्बाद करके खुद को आबाद करना? अब जो चीज आपने सिखाई नहीं है तो मैं कहाँ से कर पाऊंगी? मुझसे नहीं हो पाएगा भैया, मैं नहीं कर पाऊंगी। बस भैया, हो सके तो इतना कीजिएगा, राहुल की जमानत करवा के उसे रिहा करवा दीजिए प्लीज भैया। मुझे तुम पर इतना गुस्सा भी आ रहा है और फख्र भी हो रहा है। थैंक्स भैया। एक मिनट होल्ड करो, मैं बाहर आ रही हूँ। एक मिनट। हाँ, मैं बाहर आ गई। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? तुम मुझे देख सकते हो? राइट। ओ हाँ, रेड का। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाय नताशा, चीफ ने ऋषभ लांबा ने राहुल के एंटिसिपेटरी बेल के पेपर्स भेजे हैं। लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए? पहले आप ये पेपर्स वकील साहब को दे दीजिए ताकि वो अंदर जाके खाना पूर्ति कर लें। तब तक हम अपनी बात भी पूरी कर लेते हैं। देखिए, आप राहुल की जमानत करवाइए प्लीज। कहा तो मैंने भी था कि आप भी चलते। तो कहते हैं छोटे भाई को कौन सा नेशनल अवार्ड मिल रहा है जो शुभ अवसर पर 3 पीस पहनकर पहुंचा जाए। इस इंसिडेंट को लेकर शहर भर में लांबाज के नाम की थू-थू हो रही। सब मुंह छुपाए थे, तो आप ये राहुल से कहिएगा कि जमानत लेने के बाद वो जब घर की तरफ लौटे तो जरा मुंह छुपा कर। लांबाज इतने शर्मसार हैं कि अपने घर से बाहर तक नहीं निकल। आपने जो मुझसे कहा वो मैं राहुल को कह दूंगी। थैंक यू। राजा, तुम नहीं आ रही हो? नहीं भैया, आप राहुल को रिहा करवा के ले आइए।
राहुल जी की जमानत? वो तो हो चुकी। यही है, यही है विरासत, ख्वाबों की विरासत, खुशी की विरासत, ख्वाबों की विरासत। नताशा, मेरी बेल हुई कैसे? रॉनी आया था एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स लेकर। रॉनी? और उसे भैया ने भेजा होगा। यानी भैया ने पहले से मेरी एंटीसिपेटरी बेल करवा रखी थी। Damn it! यानी भैया को पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। मतलब? वो तस्वीरें कहाँ है? मेरे ऑफिस के ड्रॉअर में है। ड्राइवर, पहले ऑफिस चलो। राहुल, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें है। समझने की जरूरत नहीं। मेरी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। Come on, quick. जिसको बात नहीं कर रही है उसे फोन करने की जरूरत नहीं प्रियंका। न जाने क्यों रह रहकर मन में ये डर उठता है, आज की रात शायद खत्म ही ना हो। आने वाले कल से सूरज मुंह छुपाएगा, वो सामने नहीं आएगा। आज की रात कहीं तो कुछ हुआ है। हेलो। हाँ माँ, थैंक गॉड आपका फोन लग गया, वरना मेरी तो किसी से बात ही नहीं हो पा रही थी। प्रियंका बेटा, तुम कहाँ हो? और मेरा राहुल कहाँ है? ये आज रात चल क्या रहा है? तुम दोनों घर कब पहुंच रहे हो बेटा? माँ मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन फिलहाल मेरा जेठानी जी से बात करना बहुत जरूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें फोन भी किया था, वो सो रही थी, शायद काफी गहरी नींद में थी। पर अच्छा, लेकिन अनुष्का तो थोड़ी देर पहले ऋषभ के साथ हॉल में थी। पर माँ, जब मैंने उन्हें फोन किया था तो वो एक्चुअली उनका फोन नहीं लग रहा था। पर प्लीज माँ, अभी उन्हें जगा कर मेरी उनसे बात कर। होल्ड करना बेटा, मेरे हिसाब से वो अभी भी जाग रही होगी। होल्ड करना। तुम मेरी रातों का रंग बदल दो, मैं ये लत छोड़ दूं। कल का दिन वैसे ही कई रंग लेकर आने वाला है। चलो, तुम्हारी रातों का भी रंग बदल देते। ऋषभ, ऋषभ। हाँ मामा, आया। अनुष्का जाग रही है? जी मम्मी जी। प्रियंका फोन पर है, काफी देर से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। तुम दोनों के सारे फोन बंद क्यों हैं? जी वो दरअसल हम सोने जा रहे थे बस इसलिए। ठीक है, लो बात कर लो। हेलो, हाँ प्रियंका बोलो। जेठानी जी, यहाँ पर क्या से क्या हो गया और आपका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मेरी क्या हालत है ये तो मेरा दिल ही जानता है। वो शेखर तो प्रेस और पब्लिक में न जाने क्या क्या बके जाए। आप प्लीज प्लीज उस शेखर को समझाइए ना। कौन शेखर? मैं किसी शेखर को नहीं जानती। प्रियंका, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। किस शेखर की बात कर? ये तुम ही जानते हो। I'm sorry. Good night. जेठानी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इस वक्त मेरा साथ देने के बजाय आप हेलो हेलो हेलो। कौन शेखर? मैं किसी शेखर को नहीं जानती। प्रियंका, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो।
किस शेखर की बात कर? कौन शेखर? मैं किसी शेखर की उनका हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो। किस शेखर की बात कर? ये तुम ही जानो। मुझे बताएगा कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है? उधर प्रियंका तुमसे बात करने के लिए छटपटा रही है, इधर राहुल का कुछ अता पता नहीं। मामा, आप मेरी सलाह मानिए, आप जाकर इत्मीनान से सो जाइए, सारी चीजें कंट्रोल में। जब सब तुम्हारे कंट्रोल में होता है वैसे ही मुझे बहुत डर लगता है ऋषभ। हाँ, मैं तो जैसे कपूत हूँ। अनुष्का, तुम ही मामा को समझाओ। मुझे समझाने की तकलीफ मत उठा, मैं जो जो पूछ रही हूँ सिर्फ बताओ। जी मम्मी, आप पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? मैंने तुम्हारी और प्रियंका की बातों में किसी शेखर का जिक्र सुना। कौन है ये शेखर? कहा था इत्मीनान से जाकर सो जाइए, पर आपको मेरी सलाह रास नहीं है। अब आप भी इस रात की कालिख में हिस्सेदार बनना चाहती हैं तो कोई क्या करे। फिर आप ये मत कहिएगा मैंने आपको आगाह नहीं किया, ये आप अपने रिस्क पर कर रही हैं। मैं सवाल फिर से दोहराऊं, क्या तुम्हें याद है अनुष्का? मुझे याद है मम्मी, आप शेखर के बारे में पूछ रही हैं तो सुनिए। भगवान के लिए अनुष्का, ये बातें मेरे सामने मत करो। हकीकत जानने के बाद मामा के चेहरे पर जो शर्मिंदगी आएगी वो मुझसे देखी नहीं जाएगी। तो मामा की फेवरेट बहू की हकीकत मेरी गैर हाजिरी में बता। अनुष्का, तुम? शेखर आपकी फेवरेट बहू का पाप है मम्मी। शेखर से आपकी छोटी बहू का नापाक रिश्ता है, जिसका पता आज रात राहुल को लग गया। Stay out of this, Kunal. ये मामला मेरे और प्रिया के बीच में है, so please दखल मत दो। तुम अपने घर के बेडरूम में अपनी बीवी से बात नहीं, मेरे घर में मौजूद मेरी बहन से बात कर रहे हो। Oh, come on, कुणाल। घर तुम्हारा हो, मेरा हो या किसी और का हो, क्या फर्क पड़ता है? इस जमीन पर, इस जन्म में प्रियंका सिर्फ मेरी पत्नी है, and that's it। तो इन तस्वीरों के साथ तुम ये अफसोस भी लाए हो राहुल कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। प्रियंका प्लीज, अब कम से कम तुम तो मुझसे सवाल मत पूछो। आज सारा शहर मुझसे सवाल कर रहा है, और तो और मैं खुद अपने आप से सवाल कर रहा हूं प्रिया, जिनके जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम्हारे पास। सारे शहर का तुमसे सवाल करना समझ में आता है राहुल, मगर तुम्हारा अपने आप से सवाल करना और प्रियंका से जवाब की उम्मीद रखना ये साबित करता है कि भाई बहन के प्यार के सामने तुम्हारा ये रोमानी प्यार बड़ा हल्का और कमजोर पड़ गया। शक की एक छोटी बड़ी लहर भी तुम्हारे प्यार की नैया को पलटा के डुबा सकती है।
ना जाने जिंदगी का ये समंदर कैसे पार करोगे। ताज्जुब हो रहा है मुझे किसी प्यार के भरोसे तो बीच समंदर। कुणाल, हो गया? इतनी सारी बातें कहती, लेकिन तुम्हारी किसी भी बात में मेरे किसी सवाल का जवाब। कल्पना में ही सही, पर लोगों ने हमें अलग करना भी शुरू कर दिया है राहुल। भैया, ये तस्वीरें मुझे किसी ने भेजी थी और तब से मुझे ये बात सता रही है कि मेरी पिया की जिंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है जिसके बारे में मुझे कुछ खबर तक नहीं, बिल्कुल नहीं पता। और संबंध रखने वाले शेखर सिन्हा के किए गए दावे आज सब ठोस हो गए जब पुलिस ने शेखर सिन्हा के घर पर रेड डाला। वहां मिली तस्वीरों और मिसेस लांबा के कपड़ों से ये साफ जाहिर होता है कि मिसेस लांबा का ये भी एक गुप्त घर था जहां वो बसी हुई थी।